फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। इंटरसेसरी प्रेयर से पहले आज हम देखेंगे कि कैसे हम खुदा के कलाम को ट्रेजर ज़ख़ीरा कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी में। तो इसके लिए आज हम देखेंगे कुलसियों का ख़त, उसका 3 बाब, उसकी 16वीं आयत में लिखा है। कुलसियों 3 बाब 16वीं आयत, कलाशियन 3 चैप्टर 16, मसीह के कलाम को अपने दिलों में कसरत से बसने दो। कैसे? कसरत से बसने दो, और कमाल दानाई से आपस में तालीम और नसीहत करो, और अपने दिलों में फजल के साथ खुदा के लिए मज़ामीर और गीत और रूहानी गज़लें गाया करो। Let the message about Christ in all its richness fill your lives. Teach and counsel each other with all the wisdom he gives. Sing psalm and hymns and spiritual songs to God with thankful heart. Colossians 3:16, New Living Translation. As we fill our mind with God's mind, which is God's word, then God the Holy Spirit will use it to transform us from inside and out. जब हम खुदा के कलाम को, जो खुदा का माइंड है, अपने माइंड के अंदर इसको ले लेंगे, फिर हमारी जिंदगियों के अंदर तब्दीली आएगी। Therefore, let the message about Christ in all its richness fill your lives with all the wisdom. Wisdom चाहते हैं, दानाई और हिकमत चाहते हैं। Fill God's word with all the wisdom, with all the power and grace, with all the strength, with huge faith, with all compassion, with all kindness, with all joy, with all hope, and so on and so forth. इन तमाम चीज़ों को अगर हम अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, विजडम, होप, फेथ, कंपैशन, रहम, तरस, अगर हम अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं क्या है, then we need to fill our mind with God's mind, which is the word of God. Now, the question may arise कि how do you do that? कैसे हम ये कर सकते हैं? How do you fill your mind with God's message about Christ with all its richness? कैसे हम अपने दिमाग को fill up कर सकते हैं? First thing, by reading God's word. कैसे? By reading. पढ़ने से आप अपने लाइफ को फिल कर सकते हैं, माइंड को फिल कर सकते हैं, भर सकते हैं, बसने दे सकते हैं जब आप रीड करेंगे। रीडिंग God's word. We can fill our mind with God's message through reading God's mind. ये खुदा का जहन है, ये खुदा का जहन है जो हम फिल कर सकते हैं रीडिंग के साथ अपने माइंड के अंदर। If we read newspaper or on the cell phones, playing games and watching videos and clips and so on and so forth all the time, but we don't read God's word, how can we grow spiritually? That's the question. रूहानी तौर पर हमारी तरक्की नहीं हो सकती अगर हम खुदा का कलाम नहीं पढ़ेंगे। बट खुदा का कलाम, अगर आप समझते हैं कि ये खुदा का कलाम हर वक्त मैं कैसे अपने साथ रखूं, तो आपके हाथ में जो मोबाइल है, आपके जो डिवाइस आपके हाथ में है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, जो कुछ भी आपके पास है, फ़ोन है, हर एक के पास आज फ़ोन है, इस फ़ोन के ऊपर आप 24/7 हज़ारों तादाद में
बाइबल्स मौजूद हैं जो आप अपनी प्रेफर्ड लैंग्वेज के साथ पढ़ सकते हैं। अंग्रेजी में पढ़ना चाहें अंग्रेजी में पढ़ सकते हैं, बेशुमार ट्रांसलेशंस हैं। उर्दू में पढ़ना चाहें आप उर्दू में, हिंदी में, पंजाबी में, जिस ज़बान में आप चाहें खुदा के कलाम को आप 24/7 अपने हाथ के ऊपर, फ़ोन के ऊपर आप इसको पढ़ सकते हैं। दैट्स अवेलेबल। पर अगर आप सोचें कि अगर हम टीवी देखेंगे 3-4 घंटे, वीडियो वॉच करेंगे, गेम्स खेलेंगे 3-4 घंटे, और 3-4 मिनट अगर हम पढ़ लेंगे बाइबल, तो इससे हमारी ग्रोथ होगी? नेवर। वी विल नॉट बी एबल टू ग्रो स्पिरिचुअली if we don't spend much time in God's Word on a daily basis. Friends, अगर हम कहते हैं कि जी मैं तो ईमान रखता हूं, आई बिलीव द बाइबल कवर टू कवर, अगर हम ये कहते हैं ये हमारा ईमान है, राइट, तो हम कवर टू कवर पढ़ते तो है नहीं है, तो कैसे हम कह सकते हैं कि जी हम बाइबल के ऊपर हमारा ईमान है? हाउ कैन वी डू दैट? नो। हाउ कैन वी से we believe Bible cover to cover when we haven't read it cover to cover? The scripture says, खुदा का कलाम ये कहता है, we should read from it every day. इसमें से हर रोज हमें पढ़ना है इस्तिशना की किताब। Deuteronomy 17 verse 19 says, he should keep it with him all the time and read it every day of his life. Then he will learn to respect the Lord his God, and he will obey all the teaching and commandments. Deuteronomy 17 verse 19 NCV translation. किसी ने कहा है, someone has said, if you read your Bible for just 15 minutes a day, you will read completely through it once a year. अगर आप 15 मिनट हर रोज अपनी बाइबल पढ़ेंगे तो 1 साल के अंदर आप पूरी बाइबल कवर टू कवर पढ़ सकते हैं। और अगर आप 15 मिनट और कट कर दें अपना टीवी देखने को या गेम प्ले करने को, क्लिप वॉच करने को, 15 मिनट और कम कर दें तो आपके पास 30 मिनट्स हो जाएंगे। और अगर आप डेली 30 मिनट्स खुदा का कलाम पढ़ेंगे वर्स बाय वर्स, चैप्टर बाय चैप्टर, तो आप साल के अंदर 2 मरतबा खुदा के कलाम को ख़त्म कर सकते हैं, कवर टू कवर। पैदाइश से लेकर मुकाशफा तक आप साल में 2 दफ़ा 30 मिनट्स अ डे, 30 मिनट हर रोज़ अगर आप पढ़ें खुदा का कलाम तो आप ख़त्म कर सकते हैं 2 दफ़ा। अगर आप मेरे अजीज़ों पढ़ेंगे खुदा का कलाम तो आप खुदा की कलाम, खुदा की आवाज़ से आप ट्यून अप होंगे। खुदा की कलाम की आवाज़ से आप उसकी रेंज के अंदर। डेली बाइबल रीडिंग्स कीप अस विद द रेंज ऑफ गॉड्स लविंग एंड ग्रेशियस वॉइस, कि वो क्या हमसे कलाम करता है, क्या हमसे बोल रहा है। डू यू वांट टू ग्रो स्पिरिचुअली? दैट इज द क्वेश्चन। अगर आप रूहानी एतबार से तरक्की करना चाहते हैं तो इनिशिएट करें, डेवलप करें, कम अप विद अ प्लान टू रीड गॉड्स वर्ड डेली एंड स्टिक विद इट। we can treasure God's word, or we can fill our mind with God's word not only by reading it daily but also by receiving it.
खुदा के कलाम को कबूल करने से हम अपने माइंड को, हार्ट को फिल कर सकते हैं खुदा के कलाम से. इफ वी लुक एट द पैराबल ऑफ द सोअर, जो तमसील है बीज बोने वाले की तमसील, तो वहां पर खुदावंद यीशु मसीह ने 3 किस्म के एटीट्यूड्स का जिक्र किया है. 3 किस्म की उसने ज़मीनों का जिक्र किया है. फर्स्ट, ऐसी ज़मीन जो हार्ड है, सख्त ज़मीन का जिक्र किया है. जिससे मतलब क्या है? क्लोज माइंड. इट्स क्लोज माइंड विच इज हार्ड सॉइल, ज़हन बंद है. और दूसरी जो उसने किस्म का ज़मीन का जिक्र किया है, इज ए सुपरफिशियल माइंड, shallow soil. And third, he said a distracted mind, which is soil with weeds, झाड़ियों में गिर जाना, झाड़ियां मुख्तलिफ किस्म की. So you can read this parable in Luke chapter 8 verse 5 to 15. And और 18वीं आयत में वो आगे जाके लिखते हैं, then he goes on to say, consider carefully how you listen. 18वीं आयत में कैसे आप खुदा का कलाम सुनते हैं, रिसीव करते हैं. So dear people of God, anytime you are not listening, you are not learning, then you need to check your attitude. You need to check your behavior. अपने रवैये पर गौर करने की ज़रूरत है कि मेरा रवैया क्या है. स्पेशली लुक एट योरसेल्फ कि आप कितने प्राइडफुल हैं. बिकॉज गॉड कैन स्पीक टू यू थ्रू द मोस्ट बोरिंग टीचर if you are humble enough and receptive. अगर आप कबूल करने वाले हैं, अगर आप हार्ट के अंदर रिसीव करने वाले हैं, तो आपको बरकत मिल सकती है. Apostle James said, humbly accept the word planted in you which can save you. ये खुदा का कलाम हमें बचा सकता है. James 1:21. Friends, these aren't good ideas. ये सिर्फ एक अच्छे नजरिए नहीं है, आइडिया नहीं है, रीडिंग और रिसीविंग. दे आर ट्रू प्रिंसिपल्स, असूल हैं ये जिंदगी के. अगर आप रूहानी एतबार से तरक्की करना चाहते हैं, बरकत पाना चाहते हैं, जिस्मानी लिहाज से बरकत पाना चाहते हैं, तो खुदा के कलाम को जो असूल हैं उनको अपनाएं. रीड करें डेली, रिसीव करें. जो आपने पढ़ा है उसको अपने दिल में कसरत से बसने दें. अगर हम ऐसा करेंगे तो हम रियल लाइफ में तरक्की करेंगे, हमें बरकत मिलेगी, और हम खुदा के कलाम को जैसे पौलुस ने हदायत की है, कमाल दानाई से बसने दो. तो रीडिंग से और लिसनिंग से, हम रिसीव करने से, हम खुदा के कलाम को अपने दिल में ट्रेजर कर सकते हैं, उसको बसने दे सकते हैं. खुदावंद आपको बरकत दे. आइए दुआ मांगे. लेट अस प्रे. डियर गॉड, वी come to you this afternoon. You are loving God and gracious God, merciful God. We come to you this afternoon and humble ourselves before the grace of throne of grace. तेरे जलाली तख्त के पास आते हैं, तेरे फजल के तख्त के पास बड़ी आजिज़ी और फिरोतनी के साथ आते हैं और इल्तिजा करते हैं खुदावंद के, टेक अवे फ्रॉम अस द प्राइड एंड मैलिस along with other weeds in our life.
lives. जो कुछ भी हमारी ज़िंदगियों में है गंदमंद, उसको निकाल दे खुदावंद, और हमें होल कर है खुदावंद, हमें पाक कर, मुकद्दस कर है खुदा. Make us whole and lead us towards spiritual maturity day after day as we learn to read your word on a regular basis. जैसे हम तेरे कलाम को जो रोजाना की बुनियादों पर है खुदावंद पढ़ते हैं, तो हमें लीड करे खुदा, ताकि हम स्पिरिचुअली ग्रो हो, हमारी रूहानी तरक्की हो. हेल्प अस टू मेक अ फर्म commitment to read your word persistently every day. मतवातर लगातार हमें तौफीक दे कि हम तेरे कलाम को पढ़ें, so we could grow in your love and in your grace fully. In Jesus' mighty name we pray, and all God's people said